पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान 2 दिन से जारी क्लैशेस के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी और एक पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। आटे और बिजली की कीमतों पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले ये प्रोटेस्ट्स आखिर पुरतशद्दुद क्यों हो गए? कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से 11 मई को एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन डडियाल और मीरपुर में पुलिस की जानिब से अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मुबैना तौर पर कुछ गिरफ्तारियां की गईं, जिसके रिएक्शन में ये प्रोटेस्ट 10 मई को ही शुरू हो गया और इसने एक वायलेंट शक्ल इख्तियार कर ली। ये इशू हीटअप होना शुरू होता है पिछले साल 8 मई को, जब रावलाकोट में आटे के बहरान के नतीजे में एहतजाज शुरू होता है, जिसके बाद अवामी एक्शन कमेटियाँ इस्टेब्लिश होती हैं और देखते ही देखते कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में यही अवामी मुतालबात दोहराए जाने लगते हैं। लेकिन रीसेंट प्रोटेस्ट्स की कड़ी जुड़ती है फरवरी में इसी साल होने वाले मुज़ाकरात से, जो खित्ते की हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान हुई। एक्शन कमेटी का मानना है कि हुकूमत ने उनकी तमाम डिमांड्स एक्सेप्ट की थी, लेकिन अब तक उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। इन मुतालबात में आटे की कीमतों में कमी, बिजली के मुनासिब टैरिफ को मुकर्रर करना, स्टूडेंट यूनियंस की बहाली, बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स और इख्तियारात देना, सेलुलर और इंटरनेट सर्विसेज को मयारी बनाना और प्रॉपर्टी टैक्स को कम करने के अलावा दीगर मुतालबात शामिल हैं। हुकूमत का इस बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत के तर्जुमान माजिद खान का कहना है कि इस तमाम मसले का हल हुकूमत से बात करके ही निकल सकता है, क्योंकि बिजली और गंदम उन्हीं का डोमेन है। माजिद खान का कहना था कि हुकूमत हमें कुछ रिलीफ दे तो ही हम कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं जिनमें न सिर्फ पुलिस पर मुबैना तौर पर पथराव, बल्कि पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद की भी वीडियोस देखी गई हैं। इस पर हुकूमती तर्जुमान का कहना था कि हम पुरअमन एहतजाज को रोकने के हामी नहीं और इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पर उनके मुज़ाकरात मुजाहिरीन से जारी हैं। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हमें इल्म हुआ है कि 10% लोग इस एहतजाज में ऐसे भी शामिल हैं जो इस एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाना चाहते हैं और उन्हीं की जानिब से असलहे का इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। ये शेलिंग आप देख सकते हैं, हमारी आंखों की हालत, ये भाई के निशान देख सकते हैं। कुछ जगहों पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड हैं और पुलिस की भारी नफरी के साथ साथ मुजफ्फराबाद को जाने वाले बहुत से रास्तों को रुकावटें लगाकर ब्लॉक किया गया है। इस वक्त कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिचुएशन काफी टेंस है। कश्मीर का सिलसिला और है। कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। ये आप एज ए पाकिस्तानी है? मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि हमें रियलिटी पे रहना चाहिए। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ, आपने अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वज़ीर आज़म लहदा क्यों रखा हुआ? ठीक है, आप लॉजिक पे रहे ना। आप देखें वो किसी जाहिल इंसान की तरह नारा लगा देना कश्मीर हमारा टूटा अंग है, ये हमसे ऐसा नहीं हो सकता। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, आपने उनको MIU साइन करके दिए में, और उसके अंदर ये मेंशन है, उस मुआहदे के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उनके पानी से, तो आप उनको वो बिजली फ्री में देंगे। आई हैव हर्ड फ्यू पीपल जो कहते हैं कि जी कश्मीर के लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है उसका बर्डन बाकी सूबों पे पड़ेगा। बाकी सूबों पे कैसे पड़ेगा? बिकॉज अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी 10 to 15 रुपीज पे मिल रही है तो बर्डन बाकी सूबों पे पड़ेगा। कश्मीर के लोगों का ये स्टांस है, वो कहते हैं कि भाई कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारे यहाँ से पानी जाता है, हम उन पे नहीं एहसान कर रहे। मैं इस बात पे, देखें, इस तरह तो फिर बलोची भी कह सकते हैं कि गैस इधर से जा रही है, पंजाबी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इधर से जा रहे हैं। आपने चाइना को आई गेस $15 बिलियन अभी आपने देने हैं या उसको आगे करवाना है कि हम बाद में उसको दें, अभी ना पे करें, 5 to 10 ईयर्स में हम उसको पे करें। इसमें इंडिया ने अपने आप जो है वो ना मनवाया हो। लास्ट मंथ का आपका बिजली का बिल कितना आया है, शॉप का और घर का? शॉप का 25,000 था, 25,000, और जो घर का बिल आया था वो था 35,000, 35,000। यानी कि सिर्फ एक बंदे ने 25 और 35 60,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल दे दिया। आपका घर का और बिजनेस कारोबार का कितना बिल आया? भाईजान घर का तो 14,000 रुपया। ये उस साइड के कश्मीरियों ने कभी आज तक कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बनना चाहते हैं? मैंने इन दिनों में तो खास तौर पे नहीं, किसी दिनों में भी नहीं था।
ये शायद आप आज से कोई 30-40 साल पुरानी बात करें तो शायद कोई समझ आए, लेकिन पिछली कई दहाइयों से ना ऐसा नहीं है। कश्मीर कभी भी नहीं कहता मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ठीक है, चाहे वो मकबूजा है तो चाहे वो आज़ाद है, वो यही कहते हैं कि भाई हमें अपना आज़ाद मुल्क चाहिए। आज से 4-5 साल 2-3 साल पहले लास्ट गवर्नमेंट में ना कंपैरिजन होता था कि इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में पेट्रोल इतने रुपए का है, पाकिस्तान में इतने रुपए का है। वो कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है, अब नहीं बनता, नहीं तब भी नहीं बनता था, वो बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी करेंसी को उस तरीके से करो ना तो उनके एक्सपेंसेस आप देखें कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पे KPK की अगर बात करें तो KPK के CM अली अमीन गंडापुर जो कि इमरान खान की पार्टी के हैं, उन्होंने ये गवर्नमेंट को वार्न करते हुए बोला है कि कश्मीरियों ने आपकी हवा निकाल दी, अगर हम निकले तो फिर हमें बागी ना कहिएगा। पाकिस्तानी पब्लिक से, खास तौर पे पंजाब की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या कश्मीर को देख के या कश्मीर के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ पे भी ऐसे प्रोटेस्ट होते नजर आ सकते हैं, क्या वो लोग भी अपने हक के लिए बाहर निकल सकते हैं? इस पर जो पाकिस्तानी पब्लिक की आदमी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ठीक हो गया, होप ही नहीं है, होप ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। आप सिंपली आप यहाँ से देख लें, किसी को भी लीडर मानना ये हर इंसान की अपनी मर्जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर किसी ने, अगर यूथ ने, सारे नौजवान ने एक बंदे को अपना लीडर मान लिया और फिर उसके बाद आपने उनको ऐसा, यूथ का आपने सत्यानाश किया है, ऐसा आपने उनको वो नफरत में मुब्तला कर दिया है कि ना आप बात कर सकते हैं, ना आप नाम ले अपनी सकते पार्टी का नाम ले सकते हैं, ना झंडा लेके निकल सकते हैं। आप अभी मुझे यहाँ पर एक आम, हम नॉर्मल बैठे हुए यहाँ पर अभी PTI का झंडा लेके निकल के दिखाएं, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना, ऐसे ही है। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि कोई हम जैसे लोग जो है, हमारे पास थोड़ा सी भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम पाकिस्तान में स्टे करना पसंद करेंगे? हाँ, ये देखे ना, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से यूथ बाहर जा रही है। सर कौन सी यूथ या कौन से लोग इनपुट देते हैं पाकिस्तान में जो कुछ कैपेबल होते हैं, ऐसे ही जो एजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, कैपेबल होते हैं, या जिनके पास कोई ना कोई हुनर होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही है। जिसके पास हुनर होगा वो इस सिचुएशन को देखते हुए स्टे करना चाहेगा यहाँ? नहीं, मुश्किल, वो मोस्टली लोग जाते नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक लॉ है, एक कानून है, देख लें कि पिछले साल के अंदर पाकिस्तान से मोर देन 1 मिलियन पाकिस्तानी छोड़ के चले मूव गए, कर गए, ठीक है, ठीक है। और स्टिल अभी भी आप यहाँ पर 10 लोगों से पूछेंगे ना तो शायद 10 में से शायद नहीं, यकीन 9 लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। ऐसे यार, ये मैं पूछ चुका हूँ, ये मैं एक सर्वे कर चुका हूँ, तकरीबन 80 to 90% जो यूथ है, खासतौर पे जो एजुकेटेड यूथ है, वो कहते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं। सर, एक कानून है, लास्ट में बताइएगा कि जितना भी किसी चीज को दबाए ना, एक टाइम आता है वो उतना प्रेशर के साथ ऊपर आता है। कश्मीर में तो हमने ये देख लिया कि उधर जैसे बड़ी देर से खामोशी थी। कश्मीर का सिलसिला और है, कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। ये आप एज ए पाकिस्तानी है? मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि हमें रियलिटी पर रहना चाहिए। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, ठीक है, आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ, आपने अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वज़ीर आज़म लहदा क्यों रखा हुआ, ठीक है। आप लॉजिक पे रहे ना, आप देखें वो किसी जाहिल इंसान की तरह नारा लगा देना कश्मीर हमारा टूटा अंग है, ये हमसे ऐसा नहीं हो सकता। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, आपने उनको MIU साइन करके दिए में, और उसके अंदर ये मेंशन है, उस मुआहदे के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उनके पानी से, तो आप उनको वो बिजली फ्री में देंगे या सब्सिडी देंगे, ये फ्री में देंगे, आप उसका उनसे पैसा नहीं लेंगे। तो आज अगर आप उनसे वो पैसा ले रहे थे तो बेसिकली आप अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उन्होंने कोई नाजायज चीज तो नहीं मांगी, उन्होंने कहा कि आप अगर हमसे 100 अरब रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर से आप हमें क्या दे रहे हैं? हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे, आप हमारी जमीन से ये ले रहे हैं। अब जो सारे डैम है आपके, जो सारे वहाँ से सारे आपके सारे के सारे पानी वहाँ से आ रहा है, आप उनको क्या दे रहे हैं? ठीक हो गया, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने उसके लिए निकल के एहतजाज किया। पहले आपने सोचा इनको दुबा लेंगे, लेकिन फिर ये क्यों उन्होंने माना भाई? इसलिए नहीं माना कि उनका एहतजाज रंग लिया है, इसलिए माना क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है ना इस तरह की सिचुएशन जाए, खास तौर पे कश्मीर को लेके। सर, यही चीज तो मैं, अगर इनको इस चीज की परवाह होती तो जो इन्होंने पंजाब में लोगों के साथ किया है, घरों में घुस के मारा है, सारा कुछ किया है, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, सारा कुछ किया है, तो पंजाब की तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की, तो कश्मीर की क्योंकि वहाँ भी कर सकते थे। उसमें सिर्फ ये है कि भाई हमने दुनिया को भी तो अपना इमेज नहीं खराब करना। इस सिचुएशन में दूसरी साइड के कश्मीर के लोग भी तो सोचते होंगे कि यार ये लोग हमारे लिए बात करते हैं। यार वो नहीं सोचते, वो लोग देखो बात ठीक है, ये बात कर रहे हैं, जी शुक्रिया, आप हमारे लिए बात, जो भी बात करेगा शुक्रिया कर देंगे। उस साइड के कश्मीरियों ने कभी आज तक कहा कि हम पाकिस्तान के हिस्सा बनना चाहते हैं? मैंने इन दिनों में तो खास तौर पे नहीं, किसी दिनों में भी नहीं था। ये शायद आप आज से कोई 30-40 साल पुरानी बात करें तो शायद कोई समझ आए, लेकिन पिछली कई दहाइयों से ना ऐसा नहीं है। कश्मीर कभी भी नहीं कहता मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ठीक है, चाहे वो मकबूजा है तो चाहे वो आज़ाद है, वो यही कहते हैं कि भाई
भारतीय सियासतदानों की लोकसभा इंतखाबात में मामूली फायदे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी, जबान दराजी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का करारा जवाब। दूसरे मुल्कों में भारतीय रियासती टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, जुनूनियत, हट धर्मी और बीमार सोच समेत कई आईने दिखा दिए। कहा भारतीय क़यादत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दाखिली और आलमी तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए दिए जा रहे हैं। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कहा अपनी अजमत के ख्वाब देखने के बजाय भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे। वाज़ेह कर दिया कि मसला कश्मीर की बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत वो हकीकत है जिसे भारतीय क़यादत की कोई भी गुमराह कुन बयानबाजी झुटला नहीं सकती। इलाकाई अमन इस्तेहकाम, मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात हल किए बगैर मुमकिन नहीं। वेलकम बैक। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर के तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मसला कश्मीर को आलमी फोरम्स पर उजागर करने में तारिकीन वतन के किरदार को नाकाबिले फरामोश करार दिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इकबाल। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक़दा कश्मीर कॉन्फ्रेंस में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के सियासी व मजहबी ज़ोमा, अहले दानिश और बैनुल अक़वामी सफारती महाज पर मुतहर्रिक कश्मीरी क़यादत ने शिरकत की। न्यूयॉर्क टाइम्स के अल्फाज है, कश्मीर है बिकम द हेल फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शरीक ज़ोमा का कहना था कि इंसानी आज़ादियों और जमहूरियत पर यकीन रखने वाली दुनिया कश्मीरियों के हक के खुद इरादे की मुकम्मल हमायत करती है। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए तारिकीन वतन के साथ साथ हुकूमतों का किरदार इंतहाई अहम होता है। कश्मीर डायस्पोरा की बैनुल अक़वामी तौर पर परफॉर्मेंस बहुत वंडरफुल है और ज़रूरत है कि हम उसी नहज पर हम आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की जो सोसाइटी है इसमें भी काम करें। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये खुददार कौम आज़ादी की खातिर इंशाअल्लाह यकसू हो जाएगी और हम डायस्पोरा की तरह आज़ाद कश्मीर की सोसाइटी के हर तबके को आज़ादी कश्मीर की खातिर, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के हसूल की खातिर उसी तरह मुतरक पाएंगे जिस तरह के डायस्पोरा, बल्कि उससे भी बढ़कर हम मुतरक पाएंगे। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की इंसानी हकूक़ कौंसिल की रिपोर्ट को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा गया है कि बैनुल अक़वामी अदारों की जिम्मेदारी है कि वह मकबूजा कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन के दौरे यकीनी बनाए। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म की दास्तान है पूरी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। जैसे एंटोनियो गुतेरेस साहब ने कहा कि हमें ये कबूल नहीं है कि जो मोदी ने किया है, अक़वाम आलम की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर हल होना चाहिए, लेकिन गुज़श्ता 4 साल में उसने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया है। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है, रियलाइज़ किया है कश्मीरी डायस्पोरा। भारत कश्मीरियों की पुरअमन जद्दोजहद को क्रश करना चाहते हैं। हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आलमी सतह पर हमने भारत के फॉल्स नैरेटिव कश्मीर इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया को शिकस्त दी है कि अभी पूरी दुनिया में भारत को एक ऐसा मुल्क नहीं मिल रहा कि भारत के इस मौक़िफ़ की तायद करे। ये हमारी आलमी सतह के ऊपर एक फ़तह है और आज भी आलमी सतह पर दुनिया कश्मीर को मतनाज़ा हिस्सा तस्लीम करती है। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मज़ीद कहना था कि एक इस्लामी जमहूरी और मुस्तहकम पाकिस्तान ही कश्मीरियों की आज़ादी की ज़मानत है। पाकिस्तान के बाहिमी इंतशार को ख़त्म करने के लिए तमाम कौमी रहनुमा अपना फ़ाल किरदार अदा करें। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।